हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा विथ वेलकम टू माय चैनल रेखा विथ मैथ्स। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क। ये टॉपिक उन लोगों के लिए यूजफुल है जो गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एचएसएससी, बैंकिंग, एसबीआई पीओ, क्लर्क एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक्स एंड वाई कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज एंड 40 डेज। दो है, कोई एक्स है एंड वाई है, वो कितने दिन में वर्क को कंप्लीट करते हैं? 24 डेज में और 40 डेज में। अब उन्होंने कहा है बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल वर्क विल बी फिनिश्ड। अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे? तो सबसे पहले क्या है, हम लेते हैं एक्स। एक्स ने कितने दिनों में काम खत्म किया? 24 डेज में। और जो वाई है उसने कितने दिनों में किया? 40 डेज में। अब हम इन दोनों का क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 120। एलसीएम इसका कितना आ गया? 120। 120 इसका एलसीएम आ गया, तो यहां से क्या आएगा? इसको क्या, ये क्या आएगा? टोटल वर्क होगा। क्या होगा ये? टोटल वर्क। अब यहां से क्या है? 120 बाय 24 कितना आ जाएगा? 5। और ये कितना आ जाएगा? 3। ये क्या आएगा? जो 5 और 3 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 8। ये क्या आएगा? एक्स और वाई का क्या आएगा? 1 डे का वर्क होगा। कितने का? 1 डे वर्क। ये होगा 1 डे वर्क। ये भी x का 1 डे वर्क है, ये y का 1 डे वर्क है। अब हमें बताना है कि x प्लस वाई दोनों मिलके 120 वर्क को कितनी डेज में कंप्लीट करेंगे? टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। तो यहां से कितना आ गया हमारे पास? 15 डेज। कितने डेज में करेंगे? 15 डेज में करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? x कितने करता है? 24 डेज में। y कितने में करता है? 40 डेज में। यहाँ से टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। यहाँ से 5, यहाँ से 3, ये क्या आ जाएगा? 1 डे वर्क आ जाएगा एक्स एंड वाई का। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का 1 डे वर्क कितना हो गया? 8 हो गया। और टोटल वर्क कितना है? 120 है, और 1 डे वर्क उनका कितना है? 8 है। तो एक्स प्लस वाई मिलके कितने दिन में टोटल वर्क को कंप्लीट करेंगे? 120 अपॉन 8 इज इक्वल टू 15 डेज। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक्स एंड वाई कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज एंड 45 डेज। जो एक्स एंड वाई है वो कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं? 30 डेज में और 45 डेज में। इफ बोथ स्टार्ट वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड। दोनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में खत्म करेंगे? तो यहां से लेंगे हम, एक्स कितने में करता है? 30 डेज में। वाई कितने में करता है? 45 डेज में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 90। ये हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क। अब यहां से करेंगे हम 90 अपॉन 30 3, 90 अपॉन 45 2। ये आ गया इनका 1 डे वर्क। टोटल 1 डे वर्क उनका कितना आ जाएगा? 5। और टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 90। तो x प्लस वाई दोनों मिलके 90 वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। तो कितना आ जाएगा यहां से? 18 डेज। कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे वो वर्क को? 18 डेज में कंप्लीट करेंगे। दोबारा देखो क्वेश्चन को, x कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 30 डेज में। y कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 45 डेज में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 90। ये क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। अब इनका क्या आएगा? 3 और 2 क्या आएगा? 1 डे वर्क आ गया। जब दोनों का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब टोटल वर्क 90 है और 1 डे वर्क 5 है, तो एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर कितने टाइम में काम कंप्लीट करेंगे? 18 दिन में। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक्स वाई एंड जेड 3 पर्सन है, कंप्लीट वर्क इन 18, 30 एंड 45 डेज। वो कितने टाइम में काम कंप्लीट करते हैं? 18, 30 और 45 दिन में। इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड।
अगर वो तीनों इकट्ठे काम करते हैं तो कितने दिन में काम हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो x है वो कितने दिन में करता है, 18 दिन में, y करता है 30 डेज में, और जो z है वो कितने दिन में करता है, 45 डेज में। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 90। ये क्या आ जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब इनका वन डे वर्क क्या आ जाएगा, 5 3 90/45 2, ये कितना हो जाएगा, वन डे वर्क हो जाएगा, वन डे वर्क। अब तीनों का इकट्ठा वन डे वर्क कितना आ जाएगा, 5 3 और 2 10 आ जाएगा, कितना आएगा 10, ये कितना आएगा, तीनों का इकट्ठा वन डे वर्क आ गया। अब टोटल वर्क है 90। अब जब तीनों मिलके काम करेंगे तो वो कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क, कितने दिन में करेंगे, 9 डेज में काम कंप्लीट कर देंगे। यहां से क्या है, जो x है वो 18 डेज में करता है, y 30 डेज में करता है, z 45 डेज में करता है। यहां से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो इसका टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क कितना आ गया, 90। यहां से वन डे वर्क निकालेंगे, 90/18 5, 90/33 90/45 2। यहाँ से टोटल वन डे वर्क आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर यहाँ से टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क इज इक्वल टू 9 डेज, ये क्या आ जाएगा, 9 डेज में काम को कंप्लीट करेंगे तीनों मिलके। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x एंड y टुगेदर फिनिश अ जॉब इन 6 डेज। x एंड y दोनों मिलके काम करते हैं तो वो कितने दिन में खत्म करते हैं, 6 दिन में। while y alone can finish it in 18 days, जब y अकेला काम करता है तो उसे कितने दिन में खत्म करता है, 18 दिन में। हम बताना है कि अगर x alone can finish it in how many days, x अकेला काम करेगा तो वो पूरे काम को कितने टाइम में खत्म करेगा। तो x प्लस वाई कितने टाइम में खत्म करते हैं, 6 डेज में, और y अलॉन करता है 18 डेज में। दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 18। ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल वर्क 18/6 कितना होगा, 3, 18/18 कितना होगा, 1। ये क्या आएगा, वन डे वर्क आ जाएगा x प्लस वाई का, और ये वन डे वर्क आ जाएगा y का। अब 3 में से 1, जो x प्लस वाई का वर्क है उसमें से y का वर्क माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सा वर्क बच जाएगा, x का वर्क बच जाएगा, मीन्स 2। ये वन डे वर्क किसका हो गया, x का, और टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 18। तो 18/2 कितना हो जाएगा, 9 डेज। तो x अकेला उस काम को कितने टाइम में करेगा, 9 डेज में करेगा। सबसे पहले हमें दे रखा है कि x प्लस वाई दोनों मिलकर कितने टाइम में करते हैं, 6 दिन में। y अकेला कितना करता है, 18 दिन में। यहाँ पे एलसीएम ले लिया इन दोनों का तो टोटल वर्क हमारे पास आ गया 18। यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई का वन डे वर्क आ गया, यहाँ से y का वन डे वर्क आ गया। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये किसका रह जाएगा, x का वन डे वर्क रह जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है, 18 है, वन डे वर्क कितना है, 2 है। तो x कितने दिन में खत्म करेगा काम को, 9 दिन में। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, x एंड y टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 4 डेज। x एंड y दोनों मिलकर एक काम को करते हैं 4 दिन में। while x alone can finish it in 21 डेज, और जो x है वो अकेला उस काम को करता है 21 दिन में। हमें बताना है कि y alone can finish it in how many days, जो y है वो कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। तो x प्लस वाई वो कंप्लीट करता है 4 डेज में, और जो x है वो 21 डेज में कंप्लीट करता है। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 84। ये होगा टोटल वर्क, 84/4 21, 84/21 4। ये क्या आ गया, x प्लस वाई का वन डे वर्क आ गया, वन डे वर्क को x प्लस वाई, और ये वन डे वर्क आ गया x का। अब x प्लस वाई के वन डे वर्क में से x का वन डे वर्क माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, y का वन डे वर्क रह जाएगा, वन डे वर्क ऑफ y। तो यहां से y टोटल वर्क कितना है, 84, और वन डे वर्क है अपॉन 17। तो इतने दिन में वो 84/70 डेज में y अकेला काम को खत्म करेगा।
क्या होगा, x प्लस वाई 4 दिन में करता है, x 21 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम लिया, टोटल वर्क आ गया, यहाँ से इन दोनों का वन डे वर्क आ गया। अब वन डे वर्क है जो x प्लस वाई का है और वन डे वर्क है x का, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो किसका वन डे वर्क बच जाएगा, y का बच जाएगा। तो y का यहाँ से टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क कितने दिन में वो काम को खत्म करेगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x एंड y टुगेदर फिनिश वर्क इन 10 डेज। x एंड y एक काम को करते हैं 10 दिन में। y एंड z टुगेदर फिनिश वर्क इन 15 डेज। y एंड z उसी काम को करते हैं 15 दिन में। x एंड z टुगेदर फिनिश द सेम वर्क इन 20 डेज। x एंड z मिलकर करते हैं उस काम को 20 दिन में। फाइंड इन हाउ मेनी डेज आर थ्री विल फिनिश द सेम वर्क। अब उसी काम को तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जो x प्लस वाई है वो कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं, 10 डेज में। y एंड z मिलके कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 15 डेज में। x एंड z मिलके कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 20 डेज में। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 60। ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 6 4 3। अब ये टोटल वर्क इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 13। अब ये टोटल वर्क कितने का होगा, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का टोटल वर्क हो जाएगा। जो 13 है, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, हर एक पर्सन 2 बार काम कर रहा है तो मीन्स इसका ट्वाइस हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल वर्क के 13 के। उनका टोटल वर्क है वो 13 इसके ट्वाइस का आएगा। तो जो x प्लस वाई प्लस जेड का वन डे वर्क है वो कितना आ जाएगा, 13/2 वन डे वर्क आ जाएगा इनका। पहले इनका ट्वाइस आ रहा था, ट्वाइस वर्क आ रहा था 13, अब इनका वन डे वर्क कितना आ जाएगा, 13/2। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि जब ये तीनों मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में खत्म करेंगे। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 60, और इनका वन डे वर्क कितना है, 13/2। 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, 120/13 डेज। इतने दिन में ये काम को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, x प्लस वाई दे रखा है, वो 10 दिन में काम खत्म करते हैं। y प्लस जेड 15 दिन में, x प्लस जेड 20 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लिया, 60 आ गया। ये टोटल वर्क होगा। फिर तीनों का वन डे वर्क निकालना है, यहाँ से 6, यहाँ से 4, यहाँ से 3। टोटल वन डे वर्क निकालने के लिए ये कितना आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, 13 आ जाएगा। फिर उनका वन डे वर्क कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का 13/2। तो x प्लस वाई प्लस जेड का कितने दिन में काम को खत्म करेगा, टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क इज इक्वल टू 120/13 आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x एंड y टुगेदर कैन फिनिश वर्क इन 10 डेज। x एंड y कितने दिन में काम को खत्म करते हैं, 10 दिन में। y एंड z टुगेदर फिनिश वर्क इन 12 डेज। y एंड z मिलकर करते हैं 12 दिन में। x एंड z मिलकर करते हैं 15 दिन में। हमें बताना क्या, फाइंड इन हाउ मेनी डेज और थ्री विल फिनिश द सेम वर्क, कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो x प्लस वाई वो कितने दिन में करते हैं, 10 डेज में। y प्लस जेड करते हैं 12 डेज में। x प्लस जेड करते हैं 15 डेज में। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 60। ये क्या आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। अब वन डे वर्क निकालना है, 60/10 6, 60/12 5, 60/15 4। अब टोटल वर्क यहाँ से कितना आ गया, 15। 6 + 5 + 4 कितना आ गया, 15। 15 अब ये यहाँ से क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का वन डे वर्क आएगा। पर हमें निकालना किसका है, x प्लस वाई प्लस जेड का वन डे वर्क निकालना है, वो कितना हो जाएगा, 15/2। अब हमें निकालना है कि x प्लस वाई प्लस जेड मिलकर टोटल वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड मिलके टोटल वर्क कितना है, 16। उनका वन डे वर्क कितना है, 15/2। तो कितना आ गया, 8 डेज इसका आंसर आ गया। कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, 8 दिन में करेंगे। सबसे पहले जो x प्लस वाई है वो 10 दिन में करेगा, y प्लस जेड 12 दिन में, x प्लस जेड 15 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लिया 60।
ये टोटल वर्क आ गया, फिर इनका वन डे वर्क निकालेंगे, इनका टोटल वन डे वर्क 15 के इक्वल आ गया, पर किसका आया, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, क्योंकि एक्स 2 बार कर रहा है, वाई 2 बार कर रहा है, जेड 2 बार कर रहा है। अब इसका वन डे वर्क आ गया 15/2। अब इसका बताना है हमें कि सेम वर्क कितने टाइम में खत्म करेगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 60/15 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 डेज। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 men कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days। 4 आदमी मिलकर एक काम को करते हैं 6 दिन में। देन 8 men विल फिनिश इट इन हाउ मेनी डेज। तो 8 आदमी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो जो men इंटू डेज होता है, मतलब मैन इंटू डेज होता है, वो किसके इक्वल होता है, टोटल वर्क के। मीन्स जो मैन है मल्टीप्लाई करेंगे उसके डेज से, कितने दिन में वो काम करता है, वो मीन्स इतने दिन में टोटल वर्क करेगा। अब जैसे क्वेश्चन में 4 men कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days, तो 1 man सेम वर्क को कितने टाइम में करेगा, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 डेज में। 4 आदमी एक काम को करते हैं 6 दिन में, तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में ही करेंगे। अब हमें निकालना क्या है कि 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक आदमी करता है 24 डेज में, तो 8 आदमी कितने में करेंगे, 3 डेज में ही करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है कि 4 आदमी करते हैं 6 दिन में काम, एक आदमी कितने दिन में करेगा वही काम, 6 इंटू 4 करेंगे, 24 डेज में करेगा। अब एक आदमी उस काम को 24 दिन में कर रहा है, तो 8 आदमी मिलकर उस काम को कम टाइम में ही करेंगे, तो 24 को 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 डेज आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 men कैन फिनिश अ वर्क इन 6 days। 4 आदमी मिलकर एक काम को करते हैं 6 दिन में, एंड 3 women कैन फिनिश इट इन 16 days। 3 औरतें मिलकर उस काम को करती है 16 दिन में। तो हमें बताना है कि देन 1 man and 2 women कैन फिनिश इट इन हाउ मेनी डेज। एक आदमी और 2 औरतें मिलकर उस काम को कितने टाइम में पूरा करेंगी। तो यहां से हम लिखेंगे सबसे पहले जो 4 men है वो कितने टाइम में करता है, 6 डेज में, और 3 वुमेन है वो कितने में करती है, 16 डेज में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 48। पहले तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 48। फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसका और इसका, कितना आ जाएगा, 12। अब 48 इसका एलसीएम और इसका एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। क्या करना है आपको, इन दोनों का एलसीएम लेना है, कितना आ गया, 48। इन दोनों का एलसीएम लेना है 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, वो क्या आएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब इनका 1 डे वर्क कैसे निकालना है, 1 मैन का वर्क कैसे निकालना है, 1 वुमेन का कैसे वर्क निकालना है, टोटल वर्क 48 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 4, ये कितना आ गया हमारे पास, 24। कितना आ गया, 24। ये किसका वर्क आया, 1 मैन का वर्क आ गया। अब हमें निकालना है 1 वुमेन का वर्क। 1 वुमेन का वर्क कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन 16 इंटू 3, 48 से 48 कैंसिल, कितना आ गया, 12। ये क्या है, 1 वुमेन का वर्क आया है। अब जो 1 मैन का वर्क कितना है, 24 है, और जो 1 वुमेन का वर्क है वो कितना है, 12 है। हमें निकालना क्या है कि 1 मैन प्लस 2 वुमेन मिलके काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब जो 1 मैन है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 24 डेज में, और जो 2 वुमेन है ये क्या है, 1 डे वर्क है इनका, क्या है, 1 मैन का 1 डे वर्क है। ये यहां से 1 वुमेन कितने, 12, तो 2 वुमेन कितने में करेगी, 24 में। ये टोटल वर्क इनका कितना आ गया,
8। अब हमें निकालना है कि दोनों का ये आ गया इनका वन डे वर्क, और टोटल वर्क कितना है, इतना है। टोटल वर्क है 48 इंटू 12 अपॉन वन डे वर्क 48, तो मिलके कितने दिन में करेंगे, 12 डेज में। कितने दिन में करेंगे, 12 डेज में। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, जो 4 आदमी मिलकर करते हैं 6 दिन में, 3 औरतें मिलकर करती है 16 दिन में। अब इसका एलसीएम ले लेंगे और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, और जो इनका मल्टीप्लाई होगा वो क्या आएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। अब हमें निकालना है वन मैन का वन डे वर्क निकालना है और वन वुमेन का वन डे वर्क निकालना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, टोटल वर्क अपॉन 6 इंटू 4, तो कितना आएगा 24। टोटल वर्क 48 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू 16, ये क्या कितना आ जाएगा 12। अब ये किसका वर्क है, वन मैन का है, ये वन वुमेन का है। हमें बताना किसका, वन मैन प्लस 2 वुमेन का बताना है। वन मैन का 24 आ गया, 2 वुमेन का, वन वुमेन का 12, तो 2 वुमेन का कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। टोटल कितना हो गया 48 हो गया इनका वन डे वर्क। हमें टोटल वर्क निकालना है, हमें निकालना कितने दिन में खत्म करेगा टोटल वर्क को। टोटल वर्क कितना, 48 इंटू 12 अपॉन वन डे वर्क इज इक्वल टू 12 डेज। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 men can finish a work in 16 days। 3 आदमी मिलकर एक काम को करते हैं 16 दिन में, एंड 6 women can finish it in 16 days, और 6 औरतें मिलकर उस काम को करती है 16 दिन में। तो हमें बताना क्या है, when 12 men and 8 women can finish it in how many days। 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। तो सबसे पहले क्या है, जो 3 men है वो कंप्लीट करते हैं 16 डेज में, 6 वुमेन मिलकर करती हैं उस काम को भी 16 डेज में। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 16 इंटू इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 18, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 16। 12 भी ले सकते हैं, इसका एलसीएम 12 ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम 16 और इसका एलसीएम 3 और 6 का कितना आएगा 12, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, टोटल वर्क, ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब हमें वन मैन का वन डे वर्क निकालना है और वन वुमेन का वन डे वर्क निकालना है। कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन 16 इंटू 3, तो कितना आ गया 4। यहां से निकालेंगे टोटल वर्क, वन वुमेन का 16 इंटू 12 अपॉन 16 इंटू 6, तो यहां से कितना आ गया हमारे पास 2। अब हमें निकालना किसका है, 12 मैन प्लस 8 वुमेन का, जबकि हमारे पास वन मैन का वर्क कितना आया 4 आया है, वन वुमेन का कितना आया 2 आया। तो 12 मैन का कितना आ जाएगा 12 इंटू 4 प्लस 8 वुमेन का कितना आ जाएगा 8 इंटू 2, कितना आ गया 48 प्लस 16, कितना आ गया 64 आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, इनका मतलब ये टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। ये तो आ गया इनका वन डे वर्क। अब 12 मैन प्लस 8 वुमेन मिलके उस काम को कितने टाइम में करेंगे, टोटल वर्क 16 इंटू 12 अपॉन 64, तो क्या आ जाएगा 3 डेज में वो वर्क को कंप्लीट करेंगे। अब दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, जो 3 मैन है वो कितने दिन में करेंगे 16 डेज में करेंगे, 6 वुमेन कितने टाइम में करेंगे 16 डेज में करेंगे। इन दोनों का एलसीएम और इन दोनों का एलसीएम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब वन मैन का और वन वुमेन का वर्क निकालना है, टोटल वर्क 16 इंटू 12, 3 और 16 की मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। टोटल वर्क 16 इंटू 12, 6 इंटू 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, 12 मैन प्लस 8 वुमेन का निकालना है। तो 12 मैन का कितना आ जाएगा 48, वन मैन का है 4 तो 12 का आएगा 48, वन वुमेन का है 2 तो 8 का कितना आ जाएगा 16। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 64 आ जाएगा उनका वन डे वर्क। तो टोटल वर्क को वो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, 16 इंटू 12 अपॉन 64, 3 डेज में वो कंप्लीट करेंगे।